हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। बिल्कुल बात करेंगे अर्जुन चैनल मैसेजेस की। ये चैनल मैसेजेस जो भी सोल स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इन सोल्स के लिए जो हाई लेवल की जर्नीज में है। ठीक है, चलो जी देखते हैं रूम से कि इस वक्त में कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी है। एक्चुअल में कुछ ऐसे शिफ्ट हुए हैं कलेक्टिव की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में जो आप स्किप नहीं कर सकते। आप उन शिफ्टिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और वो शिफ्ट आपके तरफा काम कर रहे हैं। चलो जी एक बारी रूम से जानते हैं कि किस तरफा आपको काम करने की जरूरत है इस वक्त में। इन रूम की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कहती है कि आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंज आ गए हैं, आ रहे हैं। ये डीएफ्स के लिए तो है ही है क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है। पर्सनली जो सोल्स हायर जर्नीज में है उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट शिफ्ट जरूर से मौजूद है। उन शिफ्टिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो डियर, आपकी ग्रोथ है, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आओगे। और अगर आप उन शिफ्टिंग के साथ आगे नहीं बढ़ते हो, उन शिफ्टिंग के साथ आपकी चीजें चेंज होती है, उन शिफ्टिंग के साथ में आपको अलग सा महसूस होता है, आप वो शिफ्ट नहीं कर पाते हो जल्दी से, तुरंत प्रभाव से आपकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है वो एकदम से आ जाएगी। तो इसकी गलती नहीं होने देना खुद के साथ। इन रूम की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से जान लेते हैं एक बारी। साइकिल शिफ्टिंग के लिए ये रेजोनेट करेगा। सेम मैसेज रिपीट हुआ है, साइकिल शिफ्टिंग की वीडियो वाला ही ये मैसेज रिपीट हुआ है। साइकिल शिफ्टिंग का रूम भी है, तो साइकिल शिफ्टिंग की जो डीएफ है उनसे भी ये रेजोनेट करेगी वीडियो। कुछ इनको कुछ डीक्लटर करना है, इनको कुछ कहना चाहिए कि हाई लेवल के बैलेंस को मेंटेन करना है, अपने आप के साथ, अपने कनेक्शन डिवाइन के साथ, अपने कनेक्शन को बेटर करना है। चलो जी एक बार ये देख लेते हैं कि कुछ जो इनको डीक्लटर करना है, जो इनको निकालना है इस वक्त, जो चीज चेंज करनी है वो क्या है। एक रूम है मेरे पास में यहाँ पे शैडो सेल्फ। कभी भी शैडो सेल्फ बिलीफ पैटर्न्स कभी भी एक जैसे नहीं रहते। बिलीफ पैटर्न की हीलिंग यहाँ पर इनको करनी है, शैडो सेल्फ की हीलिंग यहाँ पर इनको करनी है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स या और जो भी सोल्स हैं इस वीडियो से रेजोनेट कर रहे हैं, ये क्लियर कर दूं आपको डियर में कि बिलीफ पैटर्न्स व्यक्ति के टाइमली बनते चले जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आपने आज किसी काम को किया और उस काम को आपने कंप्लीट कर दिया। आज कोई बिलीफ पैटर्न है, उसको आपने आज ब्रेक किया, पर उसकी जगह पर कुछ और तो लेकर आओगे ना। एग्जाम्पल के लिए आपके घर के कोई रूल है, ठीक है, उस रूल को आपने चेंज किया, पर उस रूल की जगह पर, जिसको आपने चेंज किया, उस रूल की जगह पर नया कोई रूल आओगे। एग्जाम्पल और देती हूँ थोड़ा सा इसको, कि अगर आपके घर का रूल है कि क्या कहना चाहिए, इतने बजे घर का गेट बंद हो जाएगा, छोटा सा बताई थी, ठीक है। अब कई लोगों को इशू होने लगा इस बारे में, और फिर कई लोगों को बार बार इशू होने लगा इस बारे में। तो ये एक छोटा सा रूल है कि ठीक है, घर का गेट जो है हम उसको 1 घंटा लेट बंद कर देंगे या 1 घंटा जल्दी बंद कर देंगे। तो आप उसको बदलोगे, जो पहले का बिलीव पैटर्न आ रहा है कि भाई इतने बजे गेट बंद हो जाता है तो इतने बजे गेट बंद हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल बस मैं दे रही हूँ डियर। अब उसी वक्त आप उस रूल को चेंज करेंगे, जो बिलीफ पैटर्न बना हुआ है उसको आप चेंज करेंगे, बट उस चेंज जैसे ही आपने वो चेंज किया तो उसकी जगह एक और बिलीफ पैटर्न बन जाएगा जिसको आप कुछ साल कंटिन्यू फॉलो करेंगे, और वो उस कुछ साल बाद फिर से वो एक चेंज मांगेगा। तो ये बिलीफ पैटर्न का जो सिनेरियो है डियर वो टाइमली होता है। कोई हीलर है वो ये चीजें समझ ले इस बात को, कि वो ये ना समझे कि हम अपने कंप्लीटली शैडो सेल्फ की हीलिंग कर चुके हैं, हम कंप्लीटली अपने बिलीफ पैटर्न की हीलिंग कर चुके हैं, क्योंकि बिलीफ पैटर्न कंटिन्यू चेंज होने वाली चीज है। तो हमें टाइमली ना चेक करते रहना चाहिए, अपने खुद की हीलिंग को भी टाइमली चेक करते रहना चाहिए, अपने खुद के बिलीफ पैटर्न को, परसेप्शन को, अपने खुद के इनर वर्क को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके इस वक्त में कौन से बिलीफ पैटर्न्स एक्टिव हैं जो कि इनर वर्क के दौरान बनते चले गए हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, चीजों को रिजिडिटी से पकड़ना। कई सोल्स ऐसी चीजें ओके करती होती है डियर, के स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वो लोगों से कम कनेक्ट करना, कम बात करना, ठीक है, ये होता है, ये नॉर्मल है, ये होता है। और खाने में, डाइट में इनका बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का छूट जाना, अनियन गार्लिक का छूट जाना, बिल्कुल ना इनटेक करना। और अब जब ये बिलीफ पैटर्न्स टूट रहे होंगे कि ठीक है सोशलाइज होना है कभी, तो जब आप स्पिरिचुअल हाइट अटेंड कर लेते हो तो ईश्वर ये नहीं बोलते कि आप स्पिरिचुअली हाइट अटेंड कर लिया आप मेरे पास आ जाओ, नहीं, वो बोलते हैं कि जाओ 3D में वापस जाओ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ और दूसरे और सोल्स को ये शिक्षा दो, दूसरे और सोल्स को ये बताएं आपके अवेयर व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हैं, आप में इतना
आप में इतनी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके अंदर पे इतना विजडम जागृत हो चुका है। तो उस विजडम के जागृत होने से आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे रहकर अपने काम करें, 3D में रहकर अब मदर अर्थ के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। ठीक है जी। तो फाइनली इस वक्त में डिवाइन वाकई आपसे चाहते हैं डियर कि आप अपनी लाइफ के ऐसे पुराने मुद्दों के ऊपर जहां पर आपने पहले किसी बिलीफ पैटर्न को बनाया था अपने लिए, अब उसको तोड़े। तो अगर आपको उस वक्त हाइट अटेंड करने के बाद सोशलाइज होने का मौका मिलता है, सोशलाइज होने का आपको बोला जाता है कि आप सोशलाइज करो, तो फिर वो एक बिलीफ पैटर्न है, दृढ़ता से आपने उसको पकड़ लिया है, जकड़ के पकड़ लिया है। यस कि मैं तो सोशलाइज हो ही नहीं सकता, मुझे तो सोशलाइज होना ही नहीं, मेरे को तो बहुत ज्यादा टच करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे तो हमारे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर असर पड़ता है। डियर वो जो असर पड़ता था वो उस वक्त के लिए ठीक था, क्योंकि उस वक्त आप स्पिरिचुअलिटी में नए नए थे, आपने इनर वर्क करना शुरू ही किया था, है ना जी माय डियर। अब क्या है, अब आप सधे हुए प्राणी हो, अब आप सधे हुए मास्टर हो। ठीक है, उस स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क का जिसको आप लंबे समय से कर रहे हो, 4-5 ईयर से कर रहे हो। तो ये जो इस वक्त में सोशलाइज हो रहे हो, आप सोशलाइज होने के बावजूद आप फिर से अपने ऑरा को क्लींस कर लीजिए, फिर से कुछ अपने लिए इनर वर्क कर लीजिए, आपका एनर्जी वैसा ही रहेगा, कोई ड्रेनेज नहीं होगा। ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं होगा। तो ये मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए कहा है। तो अब जिस चीज के लिए आपने अपने पुराने बिलीफ पैटर्न्स को तोड़कर कुछ नई धारणाएं बना दी थी, कोई नई बिलीफ पैटर्न वहां पर आपने उस जगह पर बनाए थे, अब उनको तोड़ने का मैसेज है। और आपको बोला जा रहा है कि अब उन बिलीफ पैटर्न्स को तोड़कर नए कुछ बिलीफ पैटर्न इस वक्त के लिए जो जरूरी है, इस समय के लिए जो जरूरी है, जो प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आपको नए बिलीफ पैटर्न्स को बनाना होगा और चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेना, इजी लेना इस वक्त में शुरू करना होगा। ठीक है जी। कई सोल्स की डिफरेंट टाइप की धारणा इस वक्त बन चुकी है, जैसे कि एनर्जी एक्सचेंज के प्रति, अगर आप हीलर हो तो एनर्जी एक्सचेंज के प्रति कुछ स्पेसिफिक धारणाएं आपकी होंगी, लोगों से कनेक्ट करने के प्रति स्पेसिफिक धारणाएं होंगी। ठीक है, और इन धारणाओं के चलते आप सटीक एक्शन नहीं ले रहे होंगे। और अब क्या हो रहा है कि पुराने समय जब आपने वो धारणाएं बनाई थी, जब आपने वो बिलीफ पैटर्न्स बनाए थे, तब तक के लिए बिल्कुल ओके था, सब ठीक था, सब ओके था। जैसे ही वो बिलीफ पैटर्न आपके सधते चले गए माय डियर, वैसे ही आप उन बिलीफ पैटर्न से परेशान होने शुरू हो गए। और इस वक्त में अगर कोई हीलर है और वो परेशानी में है, वो टॉक्सिसिटीज में है, मानकर चलिए डियर, एक बार आप ध्यान दे दीजिए मेरे कहने से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिलीफ पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिलीफ पैटर्न की वजह से आप परेशान हो, किसी चीज को आपने इतना अकड़ लिया है, किसी चीज को आपने इतना पकड़ लिया है, मेरे को मेरा सोल मिशन अच्छे से करना है, इस चीज को इतना पकड़ लिया है। ऐसा तो नहीं है, एक बार ही देख लीजिए, एक बार ही फोकस कर लीजिए, आपको अच्छे से करना है, दैट इज वेरी गुड, पर खुद की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। तो अगर अच्छे से करने की वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, 4 लोगों से बातें भी सुन रहे हो, ठीक है, तो वो चीज पेन दे रही है वहां पर। तो जहां कोई बिलीफ पैटर्न पेन देना शुरू हो जाए, वहीं पर आप समझ जाना कि अब इसके चेंज होने का समय आ गया। तो चेंज के प्रति इजी रहने का मैसेज है आपको इस वक्त में। इस बिलीफ पैटर्न को हील करने के बाद, इस बिलीफ पैटर्न से बाहर निकलने के बाद आपको बाकायदा अपनी लाइफ में अबंडेंस आते हुए नजर आएगी। कारण क्योंकि आप अपने लिए नए रूल्स को बनाने वाले हो, नई धारणाओं को बनाने वाले हो, जो कुछ समय तक आपको फायदा देगी। फिर उन बिलीफ पैटर्न्स को चेंज करना होगा। इसीलिए हमें बोला जाता होता है डिवाइन की मर्जी से कि यस, आप किसी भी चीज के प्रति एकदम से सुदृढ़ ना हो जाए, किसी भी चीज के प्रति एकदम रिजिड ना हो जाए, ये काम करना तो ये काम करना है, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, आंधी है, तूफान है, ये काम करना है। ठीक है, तो उस एनर्जी में नहीं आना है माय डियर। कारण क्योंकि वो बनाए हुए बिलीफ पैटर्न एक टाइम बाद पेन देने लगते हैं। ठीक है जी, एक बार कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा बिलीफ पैटर्न है यार आपके, थोड़ा सा मैं देख लेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से बिलीफ पैटर्न है जो इस वक्त में चेंज के लिए बाध्य है। कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए रूल्स से, देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। ये कौन से बिलीफ पैटर्न्स हैं। फिजूल जिम्मेदारियों का बर्डन लेकर के आगे बढ़ते चले जाना, बर्डन ही बर्डन, बर्डन ही बर्डन, बर्डन ही बर्डन। मुझे सारी जिम्मेदारी निभानी है, ये काम तो मुझे ही करना है, इस काम को मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ, सारे काम अकेले करना, बर्डन सम रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जानबूझकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो बर्डन है, ये बर्डन को आप जिम्मेदारी समझते हो अपनी। हो सकता है आप घर पे बड़े हो तो भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मुझे करना है, इस काम को मैं एक अच्छे से ढंग से कर सकता हूँ। और यस, ऐसा भी होता होगा डियर, ये भी एक बिलीफ पैटर्न ना, जब सुदृढ़ हो जाता है तब ऐसा होता है कि आपको जब कोई जिम्मेदारी वाला काम आप करते हो, फिर उसी जिम्मेदारी को किसी दिन कोई वजह हो गई और आपने क्या किया, उस जिम्मेदारी को किसी और को दे दिया, तो आपको ना ऐसा लगता होगा अरे ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। इसके ऊपर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप इसको ओवर बर्डन होकर के अपने आप को रश में लेकर आ रहे हो, अपने आप को टॉक्सिक कर रहे हो, अपने आप को माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, हेल्थ डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी। ठीक है, तो बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन लेना चीजों को छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना छोड़ दीजिए। सबको आप खुश नहीं कर सकते, इस माइंडसेट में आ जाइए, क्योंकि ये रियलिटी है।
ठीक है जी माय डियर। तो आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप सबको खुश करने के बारे में लग रहे हो, सभी के लिए अलग अलग रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास में 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस बात को समझिएगा, ऐसा तो नहीं है कि 2 चीजों के बीच में लंबे समय से परेशान हो रही है, एक बिलीफ पैटर्न बन गया और अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो कि कंफ्यूजन माइंडसेट पे आपके पास में हमेशा हर चीज के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं और उस 2 ऑप्शन में आप लंबा समय परेशान रहते हो, लंबा समय स्ट्रेस में रहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो घर में हो, किसी चीज में हो, कोई आप सामान लेने जा रहे हो उसमें हो। तो 2 चीजों के बारे में अगर आप कंफ्यूज हमेशा रहते हो और इसी को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो मानकर चलिए ये भी एक बिलीफ पैटर्न है। इसको हील करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों ऑप्शन को, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, दोनों ऑप्शन को आप ईश्वर के सहारे छोड़ दो, ठीक है, ईश्वर को सरेंडर कर दो। तो ईश्वर जो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए जो आपके लिए होगा, ईश्वर जो आपके लिए बेस्ट करके देंगे आपको, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास में रहेगा और एक ऑप्शन रफू चक्कर हो जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है जी माय डियर, चलो और देखते हैं और कौन से बिलीफ पैटर्न है आपके। मुझे अपनी विश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है, विश फुलफिलमेंट का मैसेज हमारे पास में 9 ऑफ कप्स। ठीक है, बस मुझे मेरे लिए ही सुनना है। तो ये चीज ऐसा तो नहीं है कि इतने ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है कि इसकी वजह से दूसरे लोग पेन में है। डियर, सेल्फ लव और सेल्फ ग्रीड दोनों चीजों में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप ये देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि आप केवल और केवल अपने ही बारे में सोच रहे हो, आपकी खुद की विश है, बाकी सब ठीक है, बाकी चीजों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, बाकी चीजों को आप ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ लव बढ़ते 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 आप इतना ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज में आ गए, सेल्फ लव में आते आते इतना ज्यादा मैस्कुलिनिटी आपकी बढ़ गई कि अब वो सेल्फ ग्रीड हो गया है, वो ग्रीड की एनर्जी में आ गया है, वो कहना चाहिए कि सेल्फ लव नहीं, सेल्फिशनेस हो गया है। एक बार इसको भी चेक कर लें डियर, ठीक है। अगर आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, अपने बारे में चीजें कोई करते रहे, तो एक बार इसको इक्वली चीजों को एक बार देख लीजिए। फैमिली के मेंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर कप्स कार्ड है हमारे पास में, फैमिली मेंबर्स के लिहाज से हो सकता है ये, कि हो सकता है कि कई आपके फैमिली मेंबर इस बात से भी नाराज हो सकते हैं आपसे कि आप बस अपने ही बारे में सोचते हो, जो आपको ठीक लगता है बस आप वही करते हो, आप हमारे मन की नहीं करते। तो ये भी एक बिलीफ पैटर्न है आपका जो कंटिन्यू आपको हिट कर रहा है। एक बार देख लीजिए डियर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बैलेंसिंग में भी, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति अगर ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज में आ गया तो वो ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज में आते आते वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से फिर डील करने लगता है। तो ये उसका शैडो सेल्फ होता है, ये एक बिलीफ पैटर्न उसका होता है। ठीक है, हमारे पास में हाई प्रीस्टेस कार्ड है यहाँ पे, जो कि नीचे गिर गया था मेरा अभी। ठीक है, हाई प्रीस्टेस कार्ड है यहाँ पे। तो आप ये एक बार देख लीजिए कि आपके अंदर थोड़ा ईगो तो नहीं आ रहा है, स्पिरिचुअल ईगो या डिफरेंट टाइप की ईगो सेल्फ तो नहीं आपकी बिल्डअप हो रही है। एक बार ये देख लीजिए, ठीक है, स्पिरिचुअल ईगो इसमें है, या फिर आपके पास किसी चीज की मास्टरी है, या आप कोई स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ जानते हो, दूसरे लोगों से नया या दूसरे लोगों से अच्छा अगर कुछ जानते हो, तो उसमें कुछ ईगो एनर्जी तो नहीं आ रही है आपको। एक बार देख लीजिए, स्पिरिचुअल ईगो किसी टाइप का तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और देख लेते कौन से बिलीफ पैटर्न इस वक्त आपको ट्रिगर कर रहे हैं। पास्ट के हर्ट को साथ में लेकर के चलना और इसको रेगुलर बेसिस पर मैनिफेस्ट करते रहना कि यस लोग हर्ट ही करेंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी लाइफ में 4, 6, 7 लोग ऐसे आए और एक पहले वाला हर्ट करके गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हमेशा हर्ट कोई करके जा रहा है और आपको अब ऐसा ही लग रहा है कि जो भी कोई आएगा वो हर्ट करके जाएगा। वो बिलीफ पैटर्न बन गया आपका और ये चीज पेन दे रही है आपको। नए पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ में। नए पार्टनर से जुड़ने से, नए किसी व्यक्ति से जुड़ने से आपको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। ठीक है, शादी से घबरा रहे हो, चीजों से घबरा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं, एक बार देख लीजिए डियर। ठीक है, इसके अलावा आपका अच्छा फैमिली कभी होगा या नहीं होगा। 10 ऑफ पेंटिकल हमारे पास में कार्ड है। अच्छा फैमिली कभी होगा या नहीं होगा, आपका अच्छा घर बसेगा या नहीं बसेगा, आप अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बिलीफ पैटर्न हो गए हैं। कारण क्योंकि आपने अपने घर में लड़ाई झगड़े देखे हैं, अपने खुद के कनेक्शन अगर आपके रहे हो कभी 1-2 लोगों से कनेक्शन, तो उसमें झगड़े देखे हैं, लड़ाइयां देखी है, नेगेटिविटी देखी है। तो इसकी वजह से भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप अपना बना पाओगे, अच्छा घर आपका अच्छा हो पाएगा, आपकी विश पूरी हो पाएगी कि अगर कोई विश लंबे समय से अधूरी है और उसका बिलीफ पैटर्न बन चुका है और इसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड रहते हो, उस विश की तरफ कंटिन्यू काम नहीं कर पाते, उस विश की तरफ आपका माइंडसेट लग नहीं पाता है, प्रॉपर आप एफर्ट नहीं लगा पाते और फिर एंड ऑफ द डे वो विश फुलफिल नहीं होती और आपको ऐसा लगता है कि देखा नहीं हो रही पूरी। ठीक है, ये नहीं होगी, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। तो डियर मैं कहूँगी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अपनी इन बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर। तो जिनसे भी जो चीज़ें रेजोनेट की हैं वो बाकायदा अपनी चीज़ों को ओके कीजिए एंड आगे बढ़ाइए। सारे चेंजेस को, रिक्वायर्ड चेंजेस को कीजिए। एक बारी कार्ड से एक बारी ये जान लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन बिलीफ पैटर्न्स को हील करने के लिए आपने क्या करने की ज़रूरत है।
सारा जो ये जो डेविलिश एनर्जी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, डेविल जो एनर्जी, शैडो सेल्फ है, बिलीफ पैटर्न जो इस वक्त प्रॉब्लम दे रहा है, आपको अटैचमेंट में फंसा रहा है। जब हम किसी शैडो सेल्फ को या जब हम किसी बिलीफ पैटर्न को चेंज नहीं कर पाते होते हैं, मानकर चलिए हमारी डेविलिश एनर्जी, इंटरनल डेविल एनर्जी हमें बोल रही होती है कि भाई इसको बदलना नहीं है, अब इसी पुराने ढर्रे पर चलना है। व्यक्ति प्रॉब्लम पाता है, व्यक्ति नेगेटिविटी पाता है, फिर भी वो उसी पुराने ढर्रे पर चलता है डियर। कारण क्योंकि लिटरली वो अपनी डेविलिश एनर्जी में उस वक्त में होता है। डेविलिश एनर्जी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अगर गलत चीजें, गलत बात कोई बोलेगा, गलत चीज करेगा तो ही डेविल है। अगर आप किसी चीज को अलाउ नहीं कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है और चेंज को आप अलाउ नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक लेवल की डेविलिश एनर्जीज है। तो इस डेविलिश एनर्जीज के ऊपर आप काम करने की जरूरत है ताकि आप रिक्वायर्ड चेंजेस कर सके और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके, आपकी लाइफ में आगे आप बढ़ सको। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।